हर हर महादेव। शिव को याद करने वाला कभी अकेला नहीं होता है। जब मन डरता है और तू हर हर महादेव बोलता है तो हिम्मत खुद चलकर आती है। शिव की भक्ति शरणागत को निरंतर सांत्वना, साहस और सुरक्षा देती है। इसीलिए शिव को याद करने वाला कभी अकेला नहीं होता है। जब हालात बिगड़ते हैं और तू भोले को पुकारता है तो किस्मत पलट जाती है। संकट के समय भक्ति और प्रार्थना से मन में शांति और समाधान आता है, जिससे भाग्य भी बदल जाता है। भगवान शिव की कृपा से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, भोलेनाथ तेरे साथ खड़े रहते हैं। ईश्वर का साथ अटूट और भरोसेमंद होता है, जो मुश्किल समय में भी आपकी हिम्मत बढ़ाता है। तू रोता है तो महादेव तेरा दर्द अपने माथे पर लिख लेते हैं। महादेव अपने भक्त के दर्द को समझते हैं और सहते भी हैं। उनकी दया तो अंतहीन है और महादेव अपने भक्तों की हर पीड़ा को अपने माथे पर अंकित कर लेते हैं। जब तू थक जाता है तो महादेव तेरे कदमों में शक्ति भर देते हैं। महादेव अपने भक्तों के कदमों में अद्भुत शक्ति भर देते हैं, जिससे भक्त को फिर से नई ऊर्जा, नया साहस और नई हिम्मत मिलती है। जब तू हार मानने वाला होता है तो महादेव तेरे भीतर यह कहते हैं, डर मत, आवाज देते हैं। और जब तू उन्हें सच्चे दिल से आवाज देता है तो तेरी पूरी जिंदगी तपोवन बन जाती है। जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और डर को छोड़ देते हैं, तभी हमारी जिंदगी एक आध्यात्मिक पवित्र स्थान बन जाती है, जहाँ शांति और प्रकाश होता है। यह भक्ति का संदेश है जो महादेव की गहरी विश्वास को जगाता है। भोलेनाथ के 19 अवतारों के बारे में जानते हैं। 19 अवतारों का विस्तार पूर्वक विवरण इस प्रकार है। 1. वीरभद्र अवतार। यह अवतार भगवान शिव का क्रोध स्वरूप है, जो माता सती के बलिदान पर उत्पन्न हुआ था। वीरभद्र ने रुद्रम कुंड सभा में दुश्मनों का संहार किया। यह वीरतापूर्ण और शक्ति का अवतार है। 2. पिप्पलाद अवतार। यह तपस्वी ऋषि पिप्पलाद के रूप में शिव का अवतार है, जो कठोर तपस्या से परम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनका जीवन अध्यात्म और सत्य की ओर प्रेरित करता है। 3. नंदी अवतार। शिव के वाहन नंदी का रूप, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। नंदी शिव के गणों का नेतृत्व करते हैं और देव भक्तों के साक्षात्कार का सूत्रधार। 4. काल भैरव। यह शिव का भयावह और न्यायप्रिय रूप है, जो मृत्यु और समय का स्वामी माना जाता है। काशी के रक्षक के रूप में यह अवतार विशेष महत्व रखता है। 5. अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा, जो अमरता प्राप्त करता है, इसे शिव के एक अवतार के रूप में भी देखा जाता है, युद्ध कौशल और अमरता का प्रतीक। 6. शर्भावतार। शिव का एक और क्रूर रूप, जो बाणधारी और विनाशक के रूप में जाना जाता है। यह रूप पापियों का संहार करता है। 7. गृहपति अवतार। गृहस्थ जीवन के पालनहार, घर के स्वामी और परिवार संरक्षक के रूप में शिव का रूप। 8. ऋषि दुर्वास अवतार। तपस्वी ऋषि और कड़ी तपस्या के कारण शिव के कृपा पात्र बने। उनके जीवन में शिव की महिमा की आराधना। 9. हनुमान अवतार। इस रूप में शिव ने भगवान हनुमान के रूप में अवतरित होकर राम भक्त हनुमान की संतान के रूप में जन्म लिया, भक्ति और अद्भुत शक्ति का प्रतीक। 10. वृषभ अवतार। भगवान शिव का वृषभ रूप, जो शक्ति और स्थिरता का परिचायक है। 11. यतिनाथ अवतार। तपस्वी और सन्यासी के रूप में, जो योग और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। 12. कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान कृष्ण के रूप में शिव का दर्शन, जो धर्म स्थापना और अधर्म नाश के लिए अवतरित हुए। 13. अवधूत अवतार। निर्गुण और निर्वाण के मार्ग पर चलने वाले साधु का रूप, मोह बंधन से मुक्त। 14. भिक्षुवरी अवतार। तपस्वी भिक्षु का स्वरूप, जो संतों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। 15. सुरेश्वर अवतार। देवताओं के राजा के रूप में शिव का रूप, जो देवों का संरक्षक और पालक है। 16. किरात अवतार। शिकारी के रूप में शिव, जो पार्वती को पाने के लिए शक्ति और कौशल दिखाते हैं। 17. ब्रह्मचारी अवतार। ब्रह्मचारी साधु का रूप, जो ब्रह्मज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। 18.
सुनतन तर्क अवतार, तर्कशास्त्री शिक्षक के रूप में जो ज्ञान और न्याय का प्रवर्तक है। 19 यक्ष अवतार, रहस्यमय और गुप्त ज्ञान के धारी यक्षों का रूप जो प्रकृति और भूत प्रेतों के रक्षक है। ये 19 अवतार भगवान भोलेनाथ के विभिन्न गुणों, भूमिकाओं और उनके व्यापक स्वरूप को दर्शाते हैं। आप हैं शिव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपके गुणों का वर्णन करने में मेरी वाणी असमर्थ है। आप है गंगाधर, आप है त्रिपुरारी, आप हैं नीलकंठ, आप है शूलपाणी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आपके गुणों का वर्णन करने में मेरी वाणी असमर्थ हूँ। आप हैं भस्मासुर के दमन करता, आप है महाकाल, आप है काल भैरव। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपके गुणों का वर्णन करने में मेरी वाणी असमर्थ। आप हैं शिव, आप हैं शंकर, आप हैं महादेव, आप हैं भोलेनाथ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपके गुणों का वर्णन करने में मेरी वाणी असमर्थ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महादेव। आपके चरणों में मेरी श्रद्धा है, आपके चरणों में मेरी भक्ति है। आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। चरणों में मैं अपनी आत्मा को समर्पित करती हूँ। हे भोलेनाथ, आप हैं मेरे जीवन के आधार, आप हैं मेरे जीवन के उद्देश्य। आप बिना मैं कुछ नहीं, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, आपके बिना मैं अंधकार में हूँ। हे महादेव, आपके चरणों में मैं अपनी प्रार्थना रखती हूँ। आपके चरणों में मैं अपनी श्रद्धा रखती हूँ। आपके चरणों में मैं अपनी भक्ति रखती हूँ। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे, आप मुझे अपने प्रेम में स्थान दे, आप मुझे अपनी भक्ति में स्थान दे। हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका सेवक। आप मुझे अपने प्रेम में रखें, आप मुझे अपने भक्ति में रखें। हे महादेव,